Border Gavaskar are the iconic legends of Indian and Australian cricket respectively. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें और उसके कलेशों की बात ना करें तो कॉन्वर्सेशन अधूरा ही रह जाए। कहता है कि आजा वाइफ को लेके मैं चलूंगा मूवी देखने, तुम्हें विजिटिंग करना। तो बोलते हैं तो टेम्पररी कैप्टन है क्या, कभी सुना है क्या? बता, अब मेरे को बता स्कोर लाइन क्या होने वाली है एट द एंड ऑफ दिस सीरीज। 2 silly points are back एंड वी आर बैक विद अ बैंग। I hope we are। तू पहले ये बता दक्ष, होम सीरीज डिफीट से मूव ऑन कर पाया या नहीं कर पाया? भाई कौन सी सीरीज भाई? मेरे को तो कुछ याद नहीं है भाई, मैं तो बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाता हूँ। मेरे लिए न्यूजीलैंड सीरीज खत्म हो चुकी है, मैं साउथ अफ्रीका सीरीज T20 वाली देख चुका हूँ, हम वहां जीत चुके हैं। अब मेरे दिमाग में क्रिकेट के टर्म्स में खाली एक ही चीज चल रही है, और वो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। और मतलब लेट्स टेल आवर ऑडियंस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आई थिंक दे ऑलरेडी नो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रैंड, द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, द इंडिया BGT। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। तो भाई इट्स फेयर टू कॉल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अ लेगेसी ऑफ राइवलरी एंड रिकॉर्ड्स। भाई एब्सोल्युटली, आई डोंट नो व्हाट if not a legacy of rivalry and records, it's all it is। तो यार अपनी ऑडियंस के लिए कुछ एक दो फैक्ट्स मुझे बता। कैन यू एक्सप्लेन कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्यों बोला जाता है? भाई बॉर्डर गवास्कर are the iconic legends of Indian and Australian cricket respectively. They are the first players to have scored 10,000 test match runs for the respective nations, and in honor of that feat and for all that they've done for our nation, I think that is why this series is branded as the Border Gavaskar Trophy। बट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज राइट एट द टॉप। Absolutely, मतलब उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता टेस्ट क्रिकेट में फॉर अस। for sure। मैं देखो एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, एंड आई एम नॉट श्योर वेदर यू नो अबाउट दिस और नॉट। देखो पता है फर्स्ट ब्रांडेड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कब खेली गई थी? I think it was in the 1990s, but I'm not sure if you could just shed more light on it। इट वाज प्लेड इन 1996। Okay। और उसका रिजल्ट था 1-1। वी वन द फर्स्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया केम बैक एंड वन द सेकंड। बट देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो पता है प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था उस पर्टिकुलर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सीरीज का? I am guessing someone from the big four of that time, maybe uh, Sachin or Dravid. Nope, none of the big four. Tell me who was it? So it was Mongia. Nayan Mongia, the keeper batsman। Yes, he scored 156 runs in one of the matches, and he was मतलब बहुत ही crucial knocks उसने खेली, and he was adjudged as the player of the series. So right, something out of the box for you। Yep। और क्या तेरे दिमाग में आता है when you hear the word Border Gavaskar Trophy? What's the next thing that comes to your mind? भाई अगर आप रिसेंसी बायस को देखो, the thing that comes to my mind is the epic chase at Gabba। I think as a matter of fact that was the highest fourth innings chase ever at the Gabba। I vividly remember it because of I had at that point of time I had kept a vivid bet कहो या कुछ भी कहो कि मतलब अगर हम ये chase हुआ लास्ट दिन पे, अगर we needed 300 odd runs, we had all the wickets in hand, but it had never happened on Gabba कि आप एक दिन में 300 रन चेस करो। I had kept a bet on social media also कि अगर हम जीतते हैं तो मैं एक साल तक पिज्जा नहीं खाऊंगा। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो वीडियो देख रहे थे, आर आल्सो अवेयर अबाउट द सेम। So I think that interesting fact that was the highest run chase at Gabba in the fourth innings is I think that memory is gonna stay with me for lifetime। भाई इट्स अबाउट टाइम कि वापस पिज्जा छोड़ दे, बर्गर छोड़ दे, पास्ते छोड़ दे, क्योंकि अब भाई जितने टोटके अपनाने अपना लो। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमें जीतनी है और हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना है। भाई बिल्कुल, जो लगेगा सब करेंगे हमारी साइड से, बातों के अलावा जो भी लगेगा सब करेंगे। इंडिया जीते और पहुंचे बस। एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हाँ। और पहले तू गैस कर, फिर मैं बताता हूँ इफ यू कांट। Who has been the highest run scorer in a test series, in a Border Gavaskar test series? In one series, not overall, in one particular series। Okay, ये थोड़ा इजी है, ये टॉप वाले ही लोग हैं। अच्छा वाला बंदा ही है। चलो ठीक है, विराट कोहली। It's विराट कोहली। 2014 सीरीज, Absolutely। जब एडिलेड में ट्विन टन्स हुए थे, वो वाली सीरीज, राइट? 600 odd runs, 692 runs,
Okay. averaging 86.5 across 4 matches. Beast Brilliant. mode भाई, beast mode. Brilliant. And I think this was that series जब उसने captaincy भी overtake की After 2 matches, I think Yes. Dhoni stepped down and Yes. he took on. Clearly remember it. He went for the chase on the last day as well. Yes. Iconic series. We need that Kohli back. We need Lot that out. Kohli back big time भाई. I just hope कि we unlock the beast again. थोड़ा वो जो अभी headshots आए हैं उसमें वो comparison आ रहे हैं कि पहले भाई एकदम full aggression and monster look on his face. Right now it's just a cute smile. So we just need this guy to unleash his best potential. और मेरे को नहीं लग रहा है कि there's a better platform. So I think something big is coming up from Virat Kohli's MRF. You can bet on it. I hope Let's so. लौट आओ peak test कोहली लौट आओ वो शेरा उठ जरा ते फिर वही जलवा दिखाए अपना. तो भाई थोड़े और मोमेंट्स में डीप डाइव करते हैं. बिल्कुल भाई. Let's go into the past a little bit so that the future prediction analysis becomes a little more interesting. Let's give it a whole good context. Let's go back to the 2021 series. वो एक ऐसी सीरीज है जब आर बैक वाज 100% अगेंस्ट द बॉल. ठीक है, 36 पे ऑल आउट हुए पहले मैच में. विराट कोहली पुल्ड आउट ड्यू टू पर्सनल रीजंस. सारे स्टार प्लेयर्स, कोई इंजर हो गया है, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है और हमारे सारे मार्की प्लेयर्स वर डाउन एंड आउट. वहां से जाके वी वेंट ऑन एंड वन द सीरीज. थोड़ा लाइट थ्रो करना, थोड़े एक दो की मोमेंट्स बताना उस सीरीज के. भाई अगर मैं उस सीरीज की बात करूं, आफ्टर द फर्स्ट मैच लाइक यू सेड वी वर डाउन एंड आउट. द मीडिया वॉश्ड अस अवे, द एक्सपर्ट्स वॉश्ड अस अवे. देयर वाज आर्टिकल्स ऑफ 4-0 ऑल एवरीवेयर दैट आई वेंट. मतलब टू बी ऑन वेरी ऑनेस्ट, एक पूरी दुनिया में एक बंदा नहीं होगा जो उस मोमेंट पे खड़ा रह के बोले कि नहीं मेरे को पता है इंडिया आज जीतेगा. और अगर वो बोल रहा होगा ना वो बेवकूफ आदमी है. ठीक है, मैं तेरे को बता रहा हूँ. दूसरी मैच अपनी रहाने टेकिंग ओवर द कैप्टनसी. नहीं पता किसी को क्या होने वाला है. रहाने उस टेस्ट मैच सीरीज मतलब नया कैप्टन था, उतना कैप्टनसी एक्सपीरियंस नहीं था इन ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज. राइट, MCG बॉक्सिंग डे बिग मैच. द गाय स्टैंड्स अप and the guy delivers a big 100 when it is needed the most. Yes. Right, so that was I think one of the iconic moments where a leader stepped up कि भाई जब जरूरत है मैं हूं खड़ा यहाँ पे. अब रहान ऐसा प्लेयर है ना कि उसको तुम बाहर से उसकी अग्रेशन दिखेगी नहीं, पर वो कराटे ब्लैक बेल्ट आदमी भाई, उसके अंदर पूरा है फील. छोटा पैकेट बड़ा धमाका है अजिंक्य रहाणे. तो वो एक आइकॉनिक मोमेंट है. अगेन इफ यू टॉक अबाउट the one after that, the Sydney draw, I think बहुत सारी moments रहेंगे उसमें. I think Siraj getting a debut and all, but अगर वो जो recall memory आपकी बात करो उसकी, तो हनुमा विहारी and Ravichandran Ashwin battling it out on the last day. I mean, taking balls on their chest, on their arms, on their shoulders, getting hurt, physio coming out every other ball, you know, played out a tough draw. But uske pehle Pant played a very good aggressive knock. You know, he went for the win, but then at one point they realized कि चलो ठीक है, let's settle for a draw. And my God, Hanuma Vihari, I think उसको hamstring was pulled. Yes. And the guy still managed to. वो दौड़ नहीं पा रहा था runs. वो runs दौड़ नहीं पा रहा था. That's when दोनों batters ने realize किया कि it's for the best interest कि wickets बचाओ, आखिरी तक टिके रहो. And that's exactly what they did. What great application by these two people. Absolutely. Hanuma being injured, अश्विन को एक एंड से टिक के खड़े रहना पड़ा और they both saw it through. मेरे को नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियंस भी ये सोच रहे होंगे कि भाई ये डाउन एंड आउट प्लेयर्स टिक पाएंगे एनीमोर. बट व्हाट अ मोमेंट यार, व्हाट अ सीरीज है. मतलब वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आई हैव विटनेस्ड. उनको लग रहा था पत्तों की तरह ढेर हो जाएंगे, पर उनको कहाँ पता है कि हमारा कलेजा भी है भाई, हिंदुस्तानी है, हम भी ऐसे नहीं छोड़ते हैं. तभी तो है ये सीरीज में कि that is why this series so special ना. कि this series starts even before this series starts. You already see all the media articles coming in, already see Kohli pointing it out कि भाई कोहली ने तो पिछले 5 साल में 2 ही सेंचुरी मारी है. And then Gambhir giving it back like you expect him to be. और even on the field comebacks, now you can never wash any side out because they've got quality players. Yes. कभी भी कोई भी खड़ा हो गया मैच पलट सकता है. और अगर हम तीसरी मैच की बात करें, जो हम लास्ट मैच ऑफ द सीरीज, द फोर्थ मैच, the famous Gabba, Tim Payne calling Ashwin to, you know, can't wait to get you Gabba, Ash, and then Ash, you know, iconically saying
can't wait to get you to India, your last series. So what a match on Geba भाई, मतलब गावा का घमंड टूट चुका है, टूट चुका है और पूरा बिखर चुका है। मतलब उसके बाद तो वेस्ट इंडीज ने हरा दिया है उनको गैवा पे। गैवा कुछ रहा ही नहीं है, गैवा बिखर चुका है पूरा। उसमें कुछ अगर उस मैच के आइकॉनिक मोमेंट्स की बात करें तो the partnership, I think a lot of people only remember punch knock, correct, because of the all the media, the PR thing, but again the partnership between Sundar and Shardul, you know, when they got together in the innings, I still remember Shardul playing that iconic back foot punch to Stark. That was shot, I was like, crack it, and it went like a tracer bullet, as Ravi Bhai calls it. And then, you know, that partnership was a very crucial part. Yes. And then towards the very end, in the last series, in the last innings itself, the knock of Shubman Gill, where he scored 91, I think, 90, yeah. got caught in the slips of Nathan Lyon. I think it was a brilliant innings. I still remember Stark coming round the wicket and Gill pulling him into the stands. So that was a good. Again, I'm not going to underrate contribution of Cheteshwar Pujara. Yes. That guy on that day wasn't a test player. He was not any ordinary player. He was a warrior. He was standing there for his side कि भाई मैं खड़ा हूँ, जो भी हो जाए, जीतेंगे मुझे नहीं पता, सामने वाला देख लेगा, हारेंगे नहीं, मुझे पता है क्योंकि मैं खड़ा हूँ। ऐसा स्पिरिट के साथ जो चाहिए, थोड़ा और चाहिए, खेलेंगे। वो नॉक आई थिंक विल नॉट बी रिमेम्बर्ड एज मच एज मे बी पंच नॉक, बट आई थिंक एज cricket purists and fans of test cricket, I think it's very important to highlight it. I think कुछ images etch हो जाती हैं हमारे दिमाग में, but that whole series was a combination of multiple contributions. Absolutely, right? Okay, if you're talking about the most recent win, let's go a one series win back. 2018-2019 season, Beast Kohli out there. I think we became the first Asian nation to beat Australia in Australia. Yep. In a test series. Yep. Yes, definitely. So that was a very big moment as far as Indian cricket was concerned. So that's another moment that comes to my mind when I hear Border Gavaskar Trophy and when I hear, I think somehow विराट कोहली ने काफी परसेप्शन चेंज किया है ऑफ टेस्ट क्रिकेट, and it started I think from Border Gavaskar Trophy only, the 2014 series that he took over. वहां से ही वो माइंडसेट कहीं ना कहीं दिखना चालू हो गया था कि भाई if I am playing for the win. And then the next time he came down under, he proved it, and he proved it big time. So 2019 में when we defeated Australia, I think key big moment in the history of Indian cricket. Absolutely, I think we were at the peak. What else is coming in your mind? Let's deep dive. भाई एक जो मेमोरी ना भाई को थोड़ी पुरानी है, 2010 की, मोहाली में आई थिंक वीवीएस लक्ष्मण और ईशांत शर्मा की एक पार्टनरशिप हुई थी फॉर द 9th विकेट. ईशांत शर्मा स्कोर्ड सम 30 odd runs एंड उसके बाद आउट हुआ, 15-16 कुछ और चाहिए थे आई थिंक. प्रज्ञान ओझा केम टू बैट एंड यू नो there were some miscommunications in running because रहना आया था I think for Lakshman who couldn't run. उस टाइम पे तो रनर्स थे obviously. और कुछ लक्ष्मण का ये वाला इशारा भी आई थिंक काफी लोगों को याद होगा कि अगर 10 फीट लंबा बैट होता तो वो ओझा को जाके लग चुका होता. तो वो एक आइकॉनिक मैच थी, मतलब यार गजब जीते थे वो वाली मैच. तो that is a one memory that I can recall. तेरे दिमाग में आ रहा है और कुछ? यार I think it would be unfair to go back to 2001. वो आइकॉनिक द्रविड़ और लक्ष्मण गर्दन पे वो बांध कर, वो फॉलो ऑन से हमें बाहर निकाल कर वो टेस्ट मैच जिता कर जो आए थे. what a crazy match that was, what a crazy iconic moment that was, right? आज भी मतलब the kids of today would probably not know what happened back then. उनको पता है कि लक्ष्मण और द्रविड़ are two legends of the game, but उनको पता नहीं उन्होंने क्या legendary काम किया था वहां पे. Follow on से लेके India was following on. They came out, they put a big total on board, and India went on to win the series, win the match. Absolutely. Another instance of, you know, where you never ever underestimate the Indians, as quoted by Mr. Justin Langer. भाई अगर हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें और उसके कलेशों की बात ना करें तो कॉन्वर्सेशन अधूरा ही रह जाएगा. भाई बिल्कुल. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एक वही अट्रैक्टिव यूएसपी अगर आप कहो तो है कि उसके कलेश. सुबह 5 बजे उठ के अलार्म लगा के जो लड़ाई देखने में मजा आता है ना ऑन फील्ड, और कोई हर सीरीज में कोई ना कोई कलेश हो बड़ा सा होके निकले ही है. बिल्कुल भाई. तेरे दिमाग में पहला कलेश कौन सा याद रहा है?
भाई मेरा तो बेबी सिटिंग वाला सबसे प्यारा लगता है, कलेश कहो उसको, जो भी ऑन फील्ड वर्बल स्पैट बैंटर, जो ऑस्ट्रेलियन उसमें कहते हैं टर्मिनोलॉजी में बैंटर, भाई क्या प्यारा था। बंद वो पेन कहता है कि आजा वाइफ को लेके मैं चलूंगा मूवी देखने, तू बेबी सिटिंग करना। तो उसको बोलता है तू टेम्पररी कैप्टन है क्या, कभी सुना है क्या। मस्त है यार वो वाला। काफी सटल कलेश था मगर काफी मजेदार कलेश था। और उसके अभी भी उस स्टंप माइक कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए आई जस्ट गो टू यूट्यूब एंड वॉच इट व्हेनेवर आई फील लाइक भाई थोड़ा कुछ क्रेजी देखना है। सो या गाना भी बना उस पे तो, ऋषभ पंत के बारे में, he'll hit you for 6, he'll babysit your kids, we got Rishabh। ये बारहवीं ने बनाया था ना, भारत आर्मी। भारत आर्मी, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भाई एक अब थोड़ा एक क्रेजी कलेश जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वी गो बैक टू 2008 जिसमें अपने भज्जी पा भी इंक्लूडेड थे, इसमें हमारे एंड्रयू साइमंड्स भी इंक्लूडेड थे। भज्जी पा ने एंड्रयू को बोला तेरी माँ की और एंड्रयू साइमंड ने समझ लिया व्हाट मंकी। तो भाई मंकी गेट स्कैंडल तो काफी, और वो पूरी की पूरी सीरीज ही स्कैंडलस थी भाई। भाई बिल्कुल बहुत ही वियर्ड अंपायरिंग डिसीजंस। चल ऑन दैट नोट बता, हु वर द टू अंपायर्स जो सबसे ज्यादा स्कैंडलस थे उस पूरी स्कैंडल में? भाई एक तो मेरे को बकनर याद है, वो उसको क्या अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ ना ओपन प्लेटफॉर्म, बट क्या क्या डिसीजन दिए। सामने टप्पा गिर रहा है बट पॉन्टिंग ले लिया, पॉन्टिंग मोल आउट, तो हाँ आउट पॉन्टिंग। ये तो दूसरा अंपायर था, दिस वाज मार्क बेंसन। मार्क बेंसन। अरे बकनर ने भी कुछ कुछ तो क्या ही डिसीजन दिए थे भाई, मतलब इट वाज क्लियरली विजिबल, मतलब वो गावस्कर के कमेंट्री याद हो तेरे को, तो ही वाज सो राइल्ड अप कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अंपायरिंग इज दिस। एंड मैं तो अर्ज करूंगा लोगों को जो भूल चुके हैं, प्रोबेबली गो बैक एंड सी दिस कलेश। भाई ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल कलेश था, और गावस्कर ने ऑन एयर ऐसी ऐसी चीजें बोली है विच प्रोबेबली आज की डेट में सह नहीं पाएगा ऑस्ट्रेलियन नेशन। इतना थोड़ा हार्श हो गए थे अपने सनीपा। फॉक्स क्रिकेट पे हेडलाइन आ जाएंगी, डाल देते हैं, वो लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। यस यस, तगड़ा कलेश था भाई वो वाला। डेफिनेटली भाई। और बता, और कौन सा तेरे दिमाग में आ रहा है अभी? भाई वो और तो एक वाला 2017 सीरीज से याद है मेरे को, जो स्मिथ का ब्रेन फेड मोमेंट एज ही कॉल्ड इट हो गया था। भाई ने ड्रेसिंग रूम को पूछ रहा है कि रिव्यू लेना है कि नहीं लेना है। भाई ये फिर कोहली चढ़ गया अंपायरिंग पे, नाइजल लॉन्ग था वहां पे, ये क्या है भाई, पीटर हैंड्सकॉम्ब खड़ा है वहां पे। वो सीरीज ही वही तगड़ी वाली सीरीज थी, वो कलेश वाली पूरी। एक तो होम सीरीज थी, होम सीरीज में ऑस्ट्रेलिया आई और भाई दे चोज कि हमें तो कलेश ही करनी है। उसमें आई थिंक स्मिथ was one of the top performers from Australian side, और हमारे लोंडो ने तरीका ढूंढ लिया था कि इसको कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है। ईशांत शर्मा का जडेजा भी किया था उसने, मेरे को याद है। एंड आई थिंक इसी सीरीज में देयर वाज दिस इंस्टेंस जब कोहली डाइव मार के एक बाउंड्री रोकने को गया था, ऑल्दो वो चौका चला गया था, बट ही हर्ट हिज शोल्डर्स, और वो ऐसे चल के वापस जा रहा था, एंड ग्लेन मैक्सवेल ने भी एक स्टॉप किया था, उसके बाद उसकी नकल करी थी। फिर मैक्सवेल आउट हुआ, फिर कोहली ने बोला कि क्या बेटा, क्या किसका कंधा, निकलो यहाँ से। भाई क्रेजी कलेश था ये भी, बढ़िया था भाई वो वाला। भाई और इसके अलावा एक कलेश तो आई थिंक 2014 का, कोहली वापस कीप गोइंग बैक टू कोहली, एंड ये वाला कलेश था बिटवीन कोहली एंड जॉनसन। भाई कोहली बैटिंग करने आया, फर्स्ट बॉल उसने हेलमेट में खाई, सब उसके पास गए। उसके बाद आई थिंक आफ्टर अ कपल ऑफ ओवर्स जॉनसन ने मार दी भाई को बॉल। कोहली बोला बेटा ऐसे कैसे, और दे गॉट कोहली ऑल राइल्ड अप एंड कोहली स्मैक्ड जॉनसन ऑल अराउंड द ग्राउंड। उसके बाद एक इंस्टेंस याद आता है उसी पर्टिकुलर मैच का, जब कोहली ने थोड़े फ्लाइंग किसेस पास ऑन किए थे अपने जॉनसन भाई को। तो भाई क्रेजी कलेश था भाई भी। भाई वो तो 2014 वाली सीरीज है, उसमें जॉनसन वाज पीक जॉनसन भाई, उसने ही हैड लिटरली एंडेड करियर्स ऑफ अ फ्यू इंग्लिश बैटर्स इन द एशेस। He was scary, and for a young Virat Kohli to stand up to Fiery Johnson with that mustache and great battle। और वो ऑस्ट्रेलियन टीम भी कोई फ्रेंडली टीम नहीं थी। इनफैक्ट ऑन दैट नोट कोहली ने 2017 में जाके जब ये सारी चीजें की, और वो वाली सीरीज जो हमने अभी डिस्कस की ब्रेन फेड वाली, उसमें ही वेंट ऑन टू से कि आई डोंट कॉल देम फ्रेंड्स एनीमोर। भाई मेरे ऑस्ट्रेलियन टाइम साइड में कोई फ्रेंड्स नहीं है एनीमोर, बट वो ऑस्ट्रेलियन साइड वाज यूज्ड टू बी ब्रूटल। ब्रैड हेडन पीछे होता था, वो एक रनआउट भी मेरे को याद आता है, होते होते बच गया था कोहली का। तो मल्टीपल कलेश भाई।
Australian sides have been known to be brutal and rude. They have never been any softies. तो अब थोड़ा IPL में कि एक दूसरे के साथ खेल थोड़ा के भाईचारा कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। बाकी पहले जो ये कलेशे होते थे उसी में तो मजा आता था भाई। 5 बजे उठ के वही देखना था। और एक लास्ट कलेश बताओ, उसके बाद we will probably move भाई on. गैबा, एश और टिम पेन ने काफी कलेश करे थे उस सीरीज में। कोहली को, पंत को, अश्विन को कहता है कि तू गैबा, अश्विन कहता है साले तू इंडिया, तेरे को दिखाता हूँ तेरी आखिरी सीरीज हो जाएगी। बढ़िया था भाई वो, मतलब अश्विन वो सिडनी टेस्ट में when he was defending his heart out, what a great way to stand up to all the banter and the great way to reply. बहुत बढ़िया था वो। तो भाई, coming back to the upcoming Border Gavaskar Trophy, the squads have been announced. Both the teams have announced their squads. Yep. And हमारा squad more or less similar लग रहा है, but there are some key additions. But what are your first thoughts on the squad announced? To be very honest, पहले लुक में ना जो अपना कोर है, I think the core is intact. Yes. In terms of fast bowling, in terms of the middle spin all-rounders, in terms of our batting lineup also. There are some notable additions which I'll have to point out. Harshit Rana is in the squad. Tall, lanky, fast bowler with that aggression that is needed for a series like BGT. Another all-rounder that is coming up, Nitish Kumar Reddy, like for like replacement for Hardik Pandya. तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिशन है। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू यूज इट, मे बी एट सम स्टेज। अब ये सीरीज ऐसी है ना भाई कि इसमें योर इंजरीज माइट कम अप, सम और द अदर थिंग माइट कम अप एंड यू हैव टू हैव योर स्पेयर्स देयर। सो वो थोड़े इंटरेस्टिंग एडिशंस है। बाकी देयर आर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आकाशदीप सीरीज। आई थिंक ही इज वन बॉलर हु माइट हैव अ ब्रेक थ्रू सीरीज दिस वन। उसके पास है वो राउंड द विकेट आके लेफ्टीज को ट्रबल करने की, over the wickets, righties could coming in and then going out again. So he has those skills, banging the ball in the pitch, very Hazelwood-like bowler in that terms. कि टप्पा नहीं छोड़ना। I'm looking forward to him. So the squad overall looks intact. But if there's someone missing, I think Mohammad Shami, with his experience, थोड़ा बेहतर होता अपने लिए। I think this squad is also ऐसा बनाया गया है keeping in mind कि आपको spicy pitches मिलेंगे। आपको कभी शायद हर्षित राणा की भी सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है। He's a tall guy as you said. कुछ some certain pitches he can come in handy, and I think I'm really looking forward to watching one player. I'm not sure whether उसको टीम में खिलाया जाएगा in any of the matches, but मुझे नीतीश रेड्डी को खेलते हुए देखना है। I think he brings in the extra pace option. He bowls at a good 130-135 range. And as you said, Hardik ka like-to-like replacement bhi ho sakta hai. Gives you a deep batting order also. So I think ye good additions to the side. And as you said, pitch के pace और bounce से हम इतने नहीं है used to. So injuries are bound to happen. In fact, अभी भी already news आ चुकी है कि गिल ने अपनी उंगली पे लगा ली है ball. So injuries are bound to happen in Australian pitches, and you need to have some good backup. So I think all in all, a very well-rounded squad, you could say. Yeah, overall I think we've got all the bases covered. Nitish Kumar Reddy, I think the only thing that might stop him from starting 11 कि they might not have that much confidence in his bowling. मतलब he can be your fourth seamer अगर उस हिसाब से देख रहे हो। Option wise he gives you a, but ideally I would like to start with Sundar and Jadeja, क्योंकि वो अपने बैटिंग डेप्थ भी देता है, बॉलिंग में वैरायटी भी है, 3 पीसेस अपने पास प्रॉपर है। So you're saying it's going to be a 3+2 combination? I would go with a 3+2 combination unless there is nothing at all for the spinners as well. पूरा ग्रीन 10 mm का ग्रास छोड़ दिया तो पिक अ फास्ट बॉलर, मतलब नो डाउट। तो उसके हिसाब से तो फिर तुम्हारा एडिशनल बैट्समैन कोई काम का नहीं है। उसके बाद तो तुम फिर इसको भी ड्रॉप करके एक और पेसर को ही खिला लो अगर एकदम एक्सट्रीम स्पाइसी कंडीशंस होगी, जो तो बोल रहा है कि हो सकती है। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने अगर वो किया ना तो दे वुड बी, मतलब खुद के ही पैर में वो कुल्हाड़ी मारेंगे, जो अपन इंडिया वो कर रहे हैं ना कि एक्सट्रीम टर्निंग पिचेस बना दी, अपनी बैट्समैन नहीं खेल पा रहे। तो हिसाब से अगर वो उन्होंने करा तो उनको भी दिक्कत हो ही सकती है। मुझे देखना है होते हुए। मैं बोल रहा हूँ आप बनाओ स्पाइसी पिचेस, एंड आई वांट एंड आई एम low-key confident also कि इंडिया विल परफॉर्म वेल देयर एंड ऑस्ट्रेलिया विल फंबल हियर एंड देयर। इनफैक्ट उनका बैटिंग ऑर्डर ऑलरेडी थोड़ा टेंटेटिव दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि दे आर ऑल गन्स ब्लेजिंग राइट नाउ, थोड़े टेंटेटिव है। पाकिस्तान ने उन्हें काफी ट्रबल किया इन दी ओडीआई सीरीज, एंड अ लॉट ऑफ दोस ओडीआई प्लेयर्स आर eventually going to play test matches as well. So all in all, that's about it. Indian squad. Yes.
ideal 11, अगर तू given there no injuries and no other factors that are affecting, तेरी ideal 11 बता. I think assuming अगर रोहित आ जाता है Hmm. in time for the first match, he will definitely open. Yeah. If not, then there can be debates whether it's going to be KL or Easwaran, but I think it's going to be KL, one of KL or Gill, given that Gill is fit to play again. So Rohit right at top. Second would be Yashasvi for me. Who do you see as a good third option at number 3? यार इन एन आइडियल केस अब गिल इंजर्ड है तो पता है कि गिल नहीं खेलेगा, बट गिल वुड बी माय थर्ड नो डाउट. But if not Gill, who is your ideal number 3? Is it KL? It's KL, yes. It's KL. I'd back KL at number 3. But then who will you open with if Rohit is also not there? So I think if Rohit is not there, KL if will both open. Rohit and Gill are not there, I'd like KL to open. KL and Yashasvi to open. Because KL has opened in England before. He's opened in overseas conditions. He's got that experience. He's got a century, I think, in Australia also. In his debut series, if I'm not wrong, yes, 2017, I think. Yes, Kohli was on the other end. 18. तो उसको है experience है Australian conditions का, and he's opened before. So yeah. और उसने already सेना में centuries मार रखी हैं. So I think good opening choice. So number 4 Kohli again goes without saying. Let's move on. 5 पे पांच पे पंत नो डाउट. जब वो मिडल ऑर्डर थोड़ा बॉल थोड़ा पुराना होता है, थोड़ा और अग्रेसिव इंटेंट चाहिए तो पंत आएगा. At 6, I would ideally praise Sarfaraz, but given the current form that Jurel has shown, I'm very tempted to play him. अभी इंडिया के लिए जो वो खेला है, and I've seen him playing the highlights, and I've heard a couple of Australian experts also saying कि Dhruv Jurel looks like he's born to bat in Australian conditions. And is born to bat against against the red ball. He's a good proper red ball player, right? Couple of good innings in against Australia, so I think makes a very strong case. So Jurel at 6 for me currently. In fact, Jurel को if KL ends up opening in the first match and assuming Rohit और Gill दोनों नहीं खेल रहे हैं पहला match, if KL opens, you can probably even send him at number 3. वो ball को भी पुराना कर सकता है for you. He can play the role that Pujara used to play. So I think a very good addition in Jurel. Yes. Moving on, who is your number 7? Jaddu, no doubt. Jaddu will play all the matches. I think he should. I would definitely play Jaddu all the matches. He's a 3-in-1 player. Jaddu. And then if you ask me for who my 8th will be, given the conditions are normal, if they're going for a pitch that stays proper, कि एक दो तीन दिन बढ़िया है, and then wears down slowly, Sundar is a great option. Absolutely. But if it's all spicy all the way throughout, I'd probably go for a fast bowler in 4th option as well. Probably a Reddy or a Harshit Rana for you. Yeah. In place of Sundar. But you would still probably play Jaddu. But Jaddu is there. Jaddu is there, no doubt. Jaddu is there in any play. Doesn't matter what conditions. Doesn't matter what. Jaddu is there. So Sundar in starting 11, given the conditions are normal. Understood. उसके बाद तो 3 तो I think it's no point discussing. But as you said, Akashdeep is a new guy in the team. Not particularly new. He's played a couple of series now. But not in the overseas conditions. So I hope he shows us some good bowling on display. Yeah, for sure. That's our starting 11. Moving on to the Australian squad. यार बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इंडिया को तो डाउट कर रहे हैं कि यार इनकी बैट्समैन फॉर्म नहीं है, रोको फॉर्म में नहीं है, गिल इंजर्ड है, राहुल की जगह तय नहीं है. ठीक है, अब तुम अपनी लाइनअप भी तो देखो. तुम्हारे कौन से रन्स के पहाड़ खड़े कर रहे हैं. अभी शेफील्ड शील्ड में देख लो तुम्हारे स्टैट्स उठा के ना. अभी ओडीआई सीरीज उठा के देख लो पाकिस्तान के सामने, तो तुम्हारा लबुशेन चल रहा है, लबुश खाकनी, ना तुम्हारा स्मिथ चल रहा है. द ओनली बैट्समैन प्रोबब्ली डन वेल डोमेस्टिकली इज कैरी. बाकी उनका ओपनर तय नहीं है. वो लोग सोच रहे थे बैनक्रॉफ्ट से करा ले, हैरिस से करा ले. फाइनली आई थिंक देव सेटल्ड टू मैक्स स्विनी, जो डोमेस्टिकली ही हैज एन एवरेज ऑफ 38-40 ओनली, व्हिच इन इंडिया मतलब आपको बोलेगा भी नहीं कि ये एवरेज पे आप खेल सकते हो इंटरनेशनल. KL is a case in point. He's doing a good 35-36, but भाई क्या कर रहा है बोल रहे हैं. हाँ, और फिर उसने अभी लाइफ में ओपन नहीं किया तक. फर्स्ट क्लास में 3 पे ही खिला है मैक्स स्विनी. और opening for the first time in your career in such a huge series, coming up against Bumrah, not an easy thing, bhai. Your lineup could, couple of wickets down and you could be under pressure. Yes. So I think Australia's batting lineup is a bit fickle for me as well. And I think ठीक है, हेड आप कह सकते हो थोड़ा अग्रेसिव बैट्समैन है, बट आई थिंक he's got his technical things as well. हेड की भी आगे वाली जो टांग है ना अगेंस्ट द मूविंग बॉल, वो उसकी बैट थोड़ी यहाँ वहाँ घूमती है. He's also struggles against that. तो
थोड़ा मूवमेंट हो गया तो हेड इज ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग. मार्श अगेन उसका इंजरी कंसर्न्स रहता है, तो थोड़ा उनकी भी बैटिंग तो है फिकल, थोड़ी टेंटेटिव है. हाँ. तो तेरे हिसाब से आई डोंट थिंक इस पे हम ज्यादा डिबेट करने की जरूरत है. वेरी हाँ. सिंपल 11 इज गोइंग टू बी Yeah. you'll open with ख्वाजा एंड मैक्सवेनी. हाँ. 3 पे लाबुशान, 4 पे स्मिथ, 5 पे हेड, 6 पे मार्श, Yes. 7 कैरी एंड देन योर बिग 4. द बिग 4 या सॉर्टेड है. जो उनकी स्क्वाड है उसमें से खाली इंग्लिश और उसको हटाना है, बोलेंड को. बॉलेंड इज आई थिंक एक क्रेजी एडिशन हो सकता है इन द ऑस्ट्रेलियन साइड. ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करते हैं वो उसको. सो इफ यू वांट टू गिव रेस्ट टू वन ऑफ योर बिग फोर्स, he can come in and trouble us. Not a bad replacement at all. Yeah. And I think अपना जो आकाशदीप है ना, is a very similar bowler to Boland and Hazelwood for that matter. Bangs the ball into the pitch, gets maximum out of the pitch. When there's dry pitch, I think वहाँ पे ये ऐसे टाइप के bowlers यहाँ पे Shabais Shami so good. Yeah. Bangs it into the pitch. तो ये चीज है. ठीक है. Finally, let's come to a very rapid fire section. ठीक है. मैं तेरे को एक सवाल पूछूंगा. प्रेडिक्ट तुझे शॉर्ट में बताना है, तू मेरे को एक पूछना, मैं बताऊंगा. ठीक है. Who's going to be the leading run scorer? Give me an answer. I would say Pant. Pant because again, what do you think? Why quickly? I think उसने enough prove कर रखा है Australian conditions में. Although he comes in the middle part of the middle order, थोड़ा नीचे आता है, मगर in case India collapses or something like that happens, he gives a very solid support in there, and he not just support, he just counter attacks, and in the process he makes some big runs. So I think this is the real comeback of Pant, which is loading. And given that the pitches might be spicy and what the commercials, what the fans want, मतलब लोगों को चाहिए कि थोड़ा results आए, तो जैसे ICC पुश कर रही है उस हिसाब से अगर बड़े रन्स नहीं बनने वाले, तो कैमियोज ही आपको लीडिंग रन्स को लेके जाएंगे. एंड पंत इज अ गुड बैट, एंड पंत मेक्स बिग कैमियोज. उसको आप कैमियोज बोलते हैं क्योंकि वो बॉल्स कम यूज करता है, रन तो आपको इंपैक्टफुल देके जाता है. व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक? गुड बैट. आई थिंक पंत इज अ गुड बैट. लेट्स गो फॉर पंत. ठीक है, आई विल गो नेक्स्ट. हु इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस सीरीज? I don't wanna. It's very tough going away from someone like Jasprit Bumrah, but I'm going for Akashdeep. Oh, I think Akashdeep. Yes, it is bold, and also it is. I think Akashdeep is gonna break through this series. मतलब ये series will mark the arrival of Akashdeep in international cricket. I think he's got all the skills. He consistently bowls at a good length, in a good area. Lefties को, like I said, troubles from around the wicket. Naturally ball coming in, going out. So, and also to the righties, very very handy. So I think Akashdeep will have a good series. ऐसा है. बता, अब मेरे को बता स्कोर लाइन क्या होने वाली है एट द एंड ऑफ दिस सीरीज. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट माय गट सेज कि इसमें कोई भी ड्रॉ मैचेस नहीं होने वाले हैं. एंड आई एम नॉट श्योर बारिश होती है उसकी वजह से होते हैं नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग कि कोई ड्रॉ नहीं होगा यहाँ पे. बट आई वुड से इंडिया विल विन इट, एंड इंडिया विल विन इट 3-2. 3-2. आई थिंक सो. 3-2 गुड सीरीज विन. अगर अकेले सीरीज को देख रहे हो, गुड विन, बट इन टर्म्स ऑफ WTC makes it a little spicy for us. Yes, because there are a lot of contenders out there, yaar. I think the best case scenario lies in the hands of South Africa right now. They have 2 home series lined up, and they in all likelihood will win both those 2, and will probably end up in the top 2. Australia is already in a good space. That makes our lives a little difficult even if we go ahead and win the series 3-2. Bhai, big question mark. Will India reach the WTC final? Despite, अच्छा मान ले assume कर ले 3-2 ही होता है score line. Would India? भाई score line 3-2 हो, 4-1 हो, 4-0 हो, 5-0 हो, I don't care. 2-word answer: India will. Yes, because I'm a believer. We Indians believe. 2 silly points believes. We believe it in that our boys have got it in us to make it to the final. And we'll keep backing them. भाई क्यों नहीं, मतलब we've come from worse situations and done wondrous things. Why not this? We believe that India will beat Australia in Australia for a 3rd time in a row and reach the WTC final. And so should all our audience. Everybody should believe that we are going to do it. On that note, we'll wrap this up.
Great discussion. Yep. Loved it. Let's keep our fingers crossed. Last few days to go for the big tournament coming up. Can't wait for it, bro. Can't wait for it. Can't wait for me to set my alarm at 5 a.m. in the morning, 7 a.m. in the morning, depending on whether it's on the eastern or western coast of Australia. And, can't wait to get started, भाई. और कुछ नहीं चल रहा दिमाग में. All right, let's hope for the best. Thank you so much for joining in. Don't forget to hit the bell icon and subscribe to us. Thank you so much. Thank you.